चलिए देखिएगा, हमने कहाँ तक बता दिया था, विद्युत अपघटन का नियम बता दिया था। क्या बताया था? विद्युत अपघटन का नियम। अब समझिएगा विद्युत अपघटन के नियम में कौन से नियम आया था। देखिएगा, विद्युत अपघटन से संबंधित फैराडे का नियम। देखिएगा, विद्युत अपघटन हमने बता चुका था, विद्युत अपघटन से संबंधित फैराडे का नियम। इसमें क्या था ना कि इसमें फैराडे ने 2 नियम दिया था। इन्होंने क्या दिया था? 2 नियम दिया था। पहले देखिएगा नियम कैसे दिया था। जैसे कभी काल क्या किया, उन्होंने एक पात्र लिया था। जब एक पात्र लेंगे तो प्रथम नियम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रथम नियम। अब जो दो या 2 से अधिक लेंगे तो क्या हो जाएगा? द्वितीय नियम। तो फैराडे का पहले देखेंगे प्रथम नियम। क्या देखेंगे? फैराडे का प्रथम नियम। समझिएगा प्रथम नियम क्या है? फैराडे का प्रथम नियम फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे नियम। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। अब देखिएगा इसमें क्या हो, उन्होंने क्या बताया था, इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघटनी कर दीजिए, विद्युत अपघटन में किसी विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा को किससे लिखते हैं? पदार्थ की मात्रा स्मॉल w से, और आवेश के समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है। फैराडे का पहला नियम क्या था? देखिएगा, मान लीजिए एक पात्र है, समझिएगा एक पात्र, इसमें इलेक्ट्रोड लगा है। क्या लगा है? इलेक्ट्रोड। अब देखिएगा, मान लीजिएगा ये NaCl का विलयन है। क्या है? NaCl का विलयन है। अब ये देखिएगा, जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये NaCl ये टूट कर ये इलेक्ट्रोड पर एकत्रित हो जाते हैं। जब एकत्रित होते हैं तो उसे W से लिखा जाता है। और इसमें देखिएगा, जो धारा प्रवाहित करते हैं उसे आवेश कहते हैं ना, आवेश, उसके क्या होगा? समानुपाती होता है। विलेय पदार्थ जो एकत्रित हो रहे हैं किसके समानुपाती हो रहे हैं? आवेश के। ये किसका नियम था? फैराडे का पहला नियम था। अब समझिए कि जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है। प्रोपोर्शनल हटा दीजिएगा, W बराबर क्या होता है? ZQ। W बराबर क्या होता है? ZQ। Z क्या है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। क्या है? विद्युत रसायन तुल्यांक। क्या है? विद्युत रसायन तुल्यांक। समझिएगा। अब देखिएगा, आपने पढ़ा होगा आवेश बराबर क्या होता है? Q, चूँकि Q बराबर IT होता है। क्या होता है? Q बराबर IT। I मतलब एम्पियर, धारा, और इस T मतलब समय। तो इस वैल्यू के यहाँ पर रख दीजिएगा। W बराबर क्या है? ZIT। ये रहा फैराडे का पहला नियम। अब देखिएगा, आप समझिएगा, विद्युत रासायनिक तुल्यांक का कभी कल डिफिनीशन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? विद्युत रसायन तुल्यांक का। देखिएगा, लिख लीजिएगा। चलिए इसे मिटाएंगे तो बताएं। देखिएगा, विद्युत रसायन तुल्यांक क्या होता है? विद्युत रसायन तुल्यांक जो आपका कांस्टेंट है, ये देखिएगा W बराबर क्या था? ZIT। तो Z के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? Z के बारे में बात कर रहे हैं। तो समझिएगा क्या होता है, यदि प्रवाहित आवेश
Q बराबर 1 कर दिया जाए। Q बराबर क्या कर दिया, 1 हो तो क्या करेंगे, हो तो ये W बराबर क्या पढ़े थे, W बराबर Z और क्या पढ़े थे, Q। तो क्या हो जाएगा, W बराबर Z की जगह Q पे 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये रहा। मतलब कहने का मतलब ये था, विद्युत रासायनिक तुल्यांक जो एकत्रित हुए पदार्थ के बराबर होता है, इसी को क्या कहा जाता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। लिखिएगा, यदि किसी, डिफिनेशन लिख लीजिएगा, यदि किसी विद्युत अपघट्य में, यदि किसी विद्युत अपघटन में, ऐसे विद्युत अपघटनी भी लिख सकते हैं और अपघटन भी लिख सकते हैं। विद्युत अपघटनी सेल में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित की जाती है तो उसमें, तो इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा को ही विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत रसायन तुल्यांक कहते हैं। देखिएगा, विद्युत रसायन तुल्यांक क्या कहते हैं, यदि प्रवाहित आवेश Q बराबर 1 हो तो हमने अभी पढ़ा है W बराबर ZQ, तो इसमें क्या होगा, Q की जगह पे 1 रख देंगे तो ये जो है विद्युत रसायन तुल्यांक एकत्रित, मतलब इलेक्ट्रोड पे एकत्रित पदार्थ के क्या होता है, बराबर होता है, समानुपाती होता है। और देखिएगा इसकी डिफिनीशन के बाद, यदि किसी विद्युत अपघटन में या अपघटनी सेल में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित किया जाता है तो इलेक्ट्रोड पे एकत्रित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। क्या कहा जाता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहा जाता है। ये देखिएगा, फैराडे का पहला नियम आपका समाप्त हुआ, फैराडे का पहला नियम समाप्त हुआ। अब देखिएगा दूसरा नियम उन्होंने क्या बताया था, इसमें क्या था, फैराडे के पहले नियम में 1 पात्र लिए थे, क्या लिए थे, 1 पात्र लिए थे। अब देखिएगा दूसरा नियम में कितने लेंगे, 2 या 2 से अधिक पात्र रहेंगे, मतलब 2 या 2 से विद्युत अपघटनी सेल की संख्या ज़्यादा रहेगी, समझिएगा। फैराडे का दूसरा नियम, समझिएगा। फैराडे का दूसरा नियम क्या है, फैराडे का दूसरा नियम, जब देखिएगा डिफिनीशन लिखिएगा, जब विभिन्न विद्युत अपघट्य में समान धारा प्रवाहित किया जाए, समान धारा प्रवाहित किया जाता है तो, समान धारा प्रवाहित किया जाता है तो इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा तुल्यांकी भार और विद्युत रासायनिक तुल्यांकी भार और विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है, अब समझिएगा, देखिएगा ये एक पात्र ये रहा, दूसरा पात्र ये रहा, ढेर सारा भी ले सकते हैं। इसका देखिएगा एकत्रित पदार्थ W है और इसे क्या है, किसके समानुपाती हो रहा है, विद्युत तुल्यांकी भार के समानुपाती हो रहा है। तुल्यांकी भार को हम इसे लिखते हैं,
इसमें भी है क्या, एकत्रित पदार्थ W है और तुल्यांकी भार क्या है, E है। अब देखिए दोनों पात्र सेम है और इसमें समान धारा प्रवाहित किया जाएगा। क्या किया जाएगा, समान धारा। तो दोनों सेम हो रहा है तो इसे W1 कर लीजिएगा, इसे W2, उसे E1 कर लीजिएगा, इसे E2 कर लीजिएगा। बस देखिए W1 प्रोपोर्शनल किसके होता है, E1 के, और ये W2 किसके होता है, W2 प्रोपोर्शनल E2 के होता है। अब प्रोपोर्शनल रहेगा कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा, W1 बराबर K आता है, K E1, W2 इसका प्रोपोर्शनल हटेगा कि E2 हो जाएगा। ये रहा। अब देखिएगा समीकरण 1 और 2 को, इसे समीकरण 1 मान लीजिएगा, इसे समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 को भाग देने पर तो समीकरण 1 क्या है, W1 बराबर क्या है, K इंटू E1, और W2 क्या है, बटे क्या है, W2 इंटू K इंटू E2। तो K से K कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, W1 बराबर क्या है, E1, W2 बराबर इसे बीच में कर दीजिए E2। ये रहा। अब देखिएगा W बराबर आपने क्या पढ़ा था, अभी देखें W बराबर क्या पढ़ा था, ये, क्योंकि W बराबर क्या होता है, ZIT, क्या होता है, ZIT होता था। अब समझिएगा ये वैल्यू रख दे, W1 मतलब ZIT। अब इसमें भी रख दीजिएगा ZIT, इसे Z1 मान लीजिएगा, इसे Z2, और बराबर क्या है, E1 बट्टे E2। IT से IT कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, Z1 बट्टे Z2 बराबर E1 बट्टे E2। ये रहा फैराडे का नियम। इसे एक तरीके से और लिख सकते हैं, देखिएगा W1 बट्टे W2 बराबर Z1 बट्टे Z2 बराबर E1 बट्टे E2। इसे ऐसे, ये फैराडे का दूसरा नियम समाप्त होगा, फैराडे का दूसरा नियम समाप्त होगा। अब देखिएगा अगर पूछा तो दूसरा नियम देखिएगा, इसमें पहले फैराडे ने पहला नियम में एक ही पात्र लिया था और दूसरे नियम में कितना लिया था, 2 पात्र लिया था। इसमें धारा भी प्रवाहित किए थे, इसमें धारा भी प्रवाहित किए थे। अब देखिएगा जब विभिन्न विद्युत अपघट के समान धारा प्रवाहित, यह विभिन्न है, मान लीजिएगा एक खिनी में NaCl का विलयन लिया है, एक खिनी में AgNO3 का विलयन लिया है, हो गया। अब देखिए इसमें समान धारा प्रवाहित किया तो इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ, इसमें क्या लगे हैं, इलेक्ट्रोड लगे, इस पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा विद्युत रासायनिक तुल्यांक और क्या है, तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। इसी को क्या कहा जाता है, फैराडे का दूसरा नियम। ये पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब चलिएगा थोड़ा सा नोट बता देते हैं, नोट पॉइंट मतलब कि थोड़ा फैक्ट बताते हैं इसके बारे में। देखिएगा नोट में देखिएगा, जो आपका तुल्यांकी भार होता है, जो आपका तुल्यांकी भार होता है वो विद्युत रासायनिक तुल्यांकी क्या होता है, समानुपाती होता है। जो आपका तुल्यांकी भार होता है उसे विद्युत रासायनिक तुल्यांकी क्या होता है, समान। अब इसमें देखिएगा प्रोपोर्शनल हटेगा, कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा, तो ये कौन सा कांस्टेंट आता है, F। इसे कहा जाता है फैराडे नियतांक। क्या कहा जाता है, फैराडे नियतांक। और देखिएगा एक फैराडे में कितना आवेश होता है, मतलब एक फैराडे में ना, एक फैराडे में कितना आवेश, देखिएगा एक फैराडे में 96,500 कितना होता है, 96,500 कूलाम होता है। कितना होता है, कूलाम। ये रहा एक फैराडे में, ये याद करे रहिएगा। ये वैल्यू फैराडे नियतांक का फिक्स रहता है, हर जगह यही रखना पड़ेगा। अब देखिएगा ये आया कैसे, 96,500, उसकी बात करते हैं। देखिए आप निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। एक फैराडे में क्यों, देखिएगा जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन, क्या करिएगा, जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश जब इसे निकालेंगे तो ये फैराडे नियतांक है। देखिए 1 मोल में कितना होता है, 6.02 गुणे 10 के पावर कितना होता है, 23 इंटू 1.6 गुणे 10 के पावर -19। जब इसे जोड़े घटाएंगे
जब इसे जोड़े घटाएंगे मतलब गुणा करेंगे तो आंसर आता है 96,000। कितना आता है? 96,488.9 ये आता है। 488.4 है, सॉरी 4 है। अब ये देखिएगा, ये फैराडे नियर अबाउट कितने माना जाता है? 96,500 के। कितने माना जाता है? 96,500 के। ये रहा फैराडे का नियम, ये याद कर ही रहिएगा। देखिएगा जो ये क्या था, ये तुल्यांकी भार है। क्या है? तुल्यांकी भार। और ये क्या है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। क्या है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। समझ में आया? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। अब ये मोल यार, ये फैराडे वाला याद करिए 96,500 बस। अब देखिएगा एक न्यूमेरिकल करा देते हैं फैराडे पे कैसे होगा, बाकी तो आखिरी में न्यूमेरिकल कराएंगे। देखिएगा क्वेश्चन लिखिएगा CuSO4 की, क्वेश्चन लिखिएगा CuSO4 की विलयन में 2 एम्पियर ए मतलब एम्पियर धारा से 450, क्या लिखिएगा? 450 सेकेंड, 450 सेकेंड पर 450 सेकेंड पर विद्युत अपघट किया जाता है। विद्युत अपघट किया जाता है तो कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। कॉपर का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ये रहा जैसे एक टाइप का क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन पढ़िएगा, CuSO4 के विलयन में 2 एम्पियर धारा से 450 सेकेंड में विद्युत अपघट किया जाता है तो कैथोड पर निक्षेपित मतलब जो एकत्रित पदार्थ होते हैं द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो ये देखिएगा जो वैल्यू दिया पहले लिख दीजिएगा, यानी एम्पियर कितना दिया है? 2, समय कितना दिया? T 450, और क्या दिया है? विद्युत अपघट किया जाता है तो निक्षेपित। अब देखिएगा इसमें कॉपर का वैल्यू दिया है, Cu का वैल्यू कितना दिया था? 63। कितना है? 63। ये रहा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखिए आपने क्या पढ़ा? W बराबर ZIT, यही पढ़ा है। अब देखिएगा ZIT, लेकिन Z तो क्या है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक, इसमें तो कोई भारी नहीं दिया है। अब समझिएगा, तो आपने Z बराबर क्या पढ़ा है? E इंटू F। इसे ऐसे भी कर सकते हैं, E इंटू 96,500 ये वैल्यू। तो ये वाला यहाँ पर रख दीजिए, E बराबर E इंटू 96,500 IT। अब सारी वैल्यू रख दीजिएगा। W का वैल्यू बराबर कॉपर का कितना दिया? 63। कितना दिया? 63। अब देखिए इसका कॉपर पे डबल प्लस संयोजकता के साथ जब तुल्यांकी बाहर निकालेंगे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये हमने नॉर्मलता में बताया हुआ है। अब देखिए 63, आई का वैल्यू कितना दिया है? 2, सॉरी धारा है ना आई, सॉरी ये आई का वैल्यू दिया है, धारा एम्पियर में होता है। तो ये आई का वैल्यू दिया है कितना? 2, और समय कितना? 450, और कितना? 96,500। अब देखिएगा 2 इसका बचा है, नीचे लिख लीजिएगा। और क्या बचा? कुछ नहीं, बस इसे 2 से 2 कैंसिल कर दीजिएगा, और 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे तो बचेगा क्या? 63 इंटू 45 बटे कितना है? 96,50। जब इसको डिवाइड करेंगे, जब इसको भाग देंगे तो आंसर आता है कितना आएगा? 0.293। कितना आएगा? 0.293 ग्राम। किस में आएगा? ग्राम में। ये रहा फैराडे का नियम। अब देखिएगा एक टाइप का क्वेश्चन और है, देखिएगा
एक टाइप का क्वेश्चन मतलब बहुत नॉर्मली देखिएगा, फिर से समझिएगा। CuSO4 के विलय में 2 एम्पियर धारा, मतलब धारा आई दिया है। क्या दिया था? आई से 450 सेकेंड पर विद्युत अपघट किया जाता है तो कैथोड पर निक्षेपण ज्ञात कीजिए। तो धारा कितना दिया है? समय दिया है 450 और कैथोड पर निक्षेपित दिया रहा ई का वैल्यू तुरंत के भर दिया है। हमने फॉर्मूला रखा, वैल्यू रखा, कैलकुलेशन किया और हल हो गया। एक टाइप का और क्वेश्चन देखिएगा, ये बहुत इजी है। क्वेश्चन लिखिएगा, एक मूल एल्यूमिनियम ट्रिपल प्लस में Al ट्रिपल प्लस से एल्यूमिनियम Al को अपचयित करने के लिए कितने आवेश कितना आवेश चाहिए। किसी भी देखिए क्वेश्चन चाहे जैसे रहे, देखिएगा 1 मोल एल्यूमिनियम ट्रिपल प्लस से Al को अपचयित करने के लिए कितने आवेश चाहिए। तो देखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। अगर अपचयित करने की बात कर रहा है, चाहे Al से, चाहे Ma, चाहे Mg हो, चाहे कुछ भी सोडियम हो, तो क्या करिएगा, सिंपल तरीका आपने पढ़ा 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना हो, 96,500। देखिएगा पहले ये लिखिएगा Al ट्रिपल प्लस, ऐसे लिख लीजिएगा। अपचयित किस में हो रहा है? Al में, ऐसे लिखिएगा। अब देखिएगा कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है? 3 प्लस है ना, 3 ही प्लस। अब देखिएगा क्या करिए, कितने आवेश चाहिए? 96,000 में क्या करिएगा, 96,500 में क्या करिएगा, 3 इलेक्ट्रॉन का गुणा कर दीजिएगा। 3 इलेक्ट्रॉन का गुणा कर दीजिए तो 0 5 थे 15 5 80 लगा, 4 18 19 80 लगा, 9 27 27 से 28, तो इतने 28 इतने आवेश की आवश्यकता होगी। अब इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 2.8 गुणे 10 की पावर 5, ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे ऐसे लिखे, चाहे आपकी इच्छा। ये रहा खत्म।